वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल&टी लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखने वाले हैं आने वाले दिस वीक एंड जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो ये किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रह सकते हैं। अभी हम लोगों ने मंथली टाइम फ्रेम पे इसका चार्ट लगा रखा है। मंथली टाइम फ्रेम पे इसलिए मैंने चार्ट लगा रखा है ताकि थोड़ा थोड़ा सा हम लोग को ब्रॉडर व्यू यहाँ पे पता चले। अब अगर इसका ब्रॉडर व्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 2024 जनवरी से ही क्या है, साइडवेज जा चुका है। ठीक है, अब ये जिनको थोड़ा सा भी टेक्निकल पता है उनको यहाँ पे पता होगा ये साइडवेज जा चुका है। नो डाउट हम लोगों को लग रहा था कि यहाँ पे ये वाला जो कैंडल है, चूंकि यहाँ पे ये 10 महीने से ये साइडवेज जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे जब भी ब्रेकआउट देगा तो हमको हर आदमी यही समझता है कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट दे के ऊपर की ओर निकल जाएगा। नो डाउट यहाँ पे वो सही है, ठीक है, एक तरीके से, क्योंकि अगर हम लोग ब्रेकआउट का प्लानिंग कर रहे हैं और ये यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल है तो बहुत ही क्या करते हैं, ब्रेकआउट होते ही यहाँ पे प्लान करते हैं और बहुत से लोग क्या करते हैं, एक ब्रेकआउट कैंडल को क्लोज होने देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल उसका हाई ब्रेकआउट करता है तब जाके प्लान करते हैं। ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह पे राइट है, क्योंकि दोनों का एसएल जो होता है वो डिफरेंट होता है, दोनों एक डिफरेंट स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे अभी का जो फिलहाल अगर देखेंगे सिचुएशन, अगर आप यहाँ पे फिलहाल आपको सिचुएशन नज़र आ रही होगी तो यहाँ पे क्या हुआ है, फिलहाल वाले सिचुएशन में ये जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन था मंथली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट जरूर मिला, लेकिन ये फेल हो गया और अगेन जिस जोन में से ये ऊपर की ओर निकला था उसी जोन में आके फिर से ये ट्रेड करने लगा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा ब्रेकआउट था वो फेल हो गया और जिसका भी एसएल होगा वो हिट होके वो एग्जिट कर चुके होंगे, या फिर अगर उनके पास पोजीशन होगा तो ये जो ट्रेड करने वाले हैं, ये जो ट्रेंड कैच किए हैं, उसके बाद अगर जो इन इस जगह पे जिन लोगों ने एंट्री ली होगी वो अभी होल्ड करेंगे, क्योंकि उनको क्या चाहिए कि उनको इस तरीके का एक ट्रेंड चाहिए, एक अच्छा प्रॉफिट मिलने के बाद फिर वो एग्जिट करेंगे। राइट, अब हम लोग क्या करते हैं, मंथली टाइम फ्रेम पे अभी भी मुझे अगेन ये साइडवेज ही नज़र आ रहा है, बहुत बड़ा किसी भी और मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा है जब तक एक दो वीक यहाँ पे बचा है। ठीक है, तो ये अपने एक सपोर्ट जोन के आसपास आ रहा है। अगर सपोर्ट जोन देखेंगे मंथली टाइम फ्रेम पे तो 3400 के आसपास है, अभी ये 3630 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हम सीधे चलेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए, वीकली टाइम फ्रेम पे जब ये इन लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा था, मैं किसी कारणवश यहाँ पे वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। जब यहाँ से निकला था तब हम लोगों ने बात किया था कि ये तेजी से निकल सकता है, उसके बाद थोड़ा सा ये होल्ड करने के बाद ऊपर की ओर गया भी, लेकिन लास्ट वीक का जो कैंडल है यहाँ पे जितना भी मोमेंटम इसने 4-5 वीक में किया था सबको यहाँ पे इसने लूज कर दिया है। अब लूज करने के बाद बहुत बड़ा कैंडल अगेन यहाँ पे ऊपर से बड़ा बन गया है। ये जो अगर इसके पहले का अगर आप देखेंगे जो मोमेंटम था वो बाइंग का एक अच्छा मोमेंटम था, उसके बाद बड़ा यहाँ पे कैंडल बन गया है। राइट, अगर ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन था, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ पे इस तरीके से रिस्पेक्ट किया था, यहाँ से नीचे आया था लेकिन नेक्स्ट वीक में तुरंत अंदर की ओर चला गया था। राइट, अब यहाँ से ऊपर की ओर गया तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड लाइन के आसपास ट्रेड करने वाला है। सेकेंडली अगर नेक्स्ट वीक की बात देखेंगे तो ये अगर ये लेवल देखेंगे आप, लगभग लगभग 3400 3040 के आसपास का ये लेवल है, ये एक सपोर्ट का इसने बार बार काम किया है। ठीक है, प्लस यहाँ पे ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट है, तो हो सकता है जो नेक्स्ट वीक है वो इस जोन के कहीं ना कहीं बीच में हो। कितने के बीच में हो, तो 3450 से लेके 3600 30 ट्रेड कर रहा है 3650 के बीच में, तो ये 200 के बीच में ही हो सकता है हम लोग को नेक्स्ट वीक का एक कैंडल देखने को मिले। चलिए, अभी हमें तो पता चल गया कि नेक्स्ट वीक में एक इस तरीके का कैंडल हम लोग को देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखिए दो सिचुएशन बनती है, हमेशा दो तीन सिचुएशन बनती है, उनको हम लोग को यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा। बिकॉज एक तो क्या है कि ये जो इस कैंडल का जो लो है वो ब्रेक हो जाए, अगर वो ब्रेक होता है तो जब भी जो अभी हमने बात किया वो हमारा जो सिचुएशन है और कंडीशन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये इसका लो ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनने की प्रॉबिलिटी हाई है। तुरंत यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन जाए इतने ऊपर तो ये मुझे पॉसिबल नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि जब भी हाई से, ठीक है, जब भी एक ब्रेकआउट फेल होने के बाद ये जब ग्रीन रेड कैंडल बनता है तो ऐसा सिचुएशन बहुत ही कम नजर आता है। तो यहाँ पे सेम वैसा ही सिचुएशन था, अब यहाँ पे नीचे बना है तो यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बन सकता है। एंड सेकेंडली जो हमने कंडीशन डिस्कस किया, ठीक है, वो यहाँ पे कंडीशन नेक्स्ट वीक में मुझे क्लियरली नजर आ रही है। देखिए टेक्निकल्स है, बहुत सही तरीके से काम करता है, लेकिन कभी कभी अगर कोई न्यूज़ है, बहुत बड़ा कुछ भी इवेंट हैपनिंग है तो ये काम ढंग से नहीं करेगा।
राइट। अभी अगर आप लास्ट वीक की, अब मैंने क्यों हम लोगों ने कैसे निकाल लिया यहाँ पे कि ये 3400 3050 से लेके 3650 के बीच में ही ट्रेड करेगा, हम लोगों ने कितने सिंपली तरीके से निकाल लिया। अब अगर उसका यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे तो ये यहाँ पे इन्वर्टेड हैंडल हेड एंड शोल्डर कैंडल ये बनाया था, ठीक है, ये पैटर्न बनाया था। और यहाँ पे जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ है, लगभग लगभग इसका 1:1 इसने दे भी दिया है, एंड उसके बाद नीचे जाना स्टार्ट किया है। तो अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड किया होगा तो उसको 1:1 आराम से मिल गया होगा। अगर ऐसे ट्रेल किया होगा तो हो सकता है नो कॉस्ट नो लॉस में निकल गया होगा, ठीक है, नो प्रॉफिट में यहाँ पे वो एग्जिट कर चुका होगा। फिलहाल की मोमेंटम देखेंगे, अभी कुछ दिनों की अगर आप मोमेंटम देखेंगे यहाँ पे, तो पिछले 6-7 दिनों से भी ज़्यादा, मतलब ये 5 ट्रेडिंग सेशन तो हमारे पास यही हो गया डाउन ट्रेंड में, और उसके पहले भी यहाँ पे ये डाउन ट्रेंड दिखा रहा था। तो यहाँ पे इस अप ट्रेंड के बाद, ठीक है, इस अप ट्रेंड के बाद ये यहाँ पे पहला सिचुएशन था जहाँ पे इसने एम पैटर्न बनाया, एंड उसके बाद फॉल होने लगा, और ये यहाँ पे ये जब लेवल ब्रेक हुआ होगा तो इस लेवल पे हमें क्या करना चाहिए, जब भी ऐसे किसी भी शेयर में एम टाइप पैटर्न डेली टाइम फ्रेम पे बन रहा है, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, अपना जो भी स्टॉप लॉस है, ठीक है, या तो कुछ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या फिर थोड़ा कॉस्ट से ऊपर लेके आ जाना चाहिए, ताकि जो भी हमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं थोड़ा सा उस पर कुछ प्रॉफिट मिल जाए। मैं जनरली ऐसा करता हूँ, हर पर्सन की यहाँ पे डिफरेंट व्यू होते हैं, और डिफरेंट प्रॉफिट बुक करता है, डिफरेंट लॉस बियर इसलिए वो करता है, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से प्लानिंग कर सकते थे, लेकिन फिलहाल अभी अगर देखेंगे तो एक अच्छा खासा फॉल हुआ है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये गैप अप ओपनिंग वाला पॉइंट है 3600, ठीक है, यहाँ से क्या हुआ, ये शेयर गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप ओपनिंग वाला पॉइंट हमेशा एक एसएल, सॉरी, हमेशा एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, हम सभी को पता है, ठीक है। तो ये अब ये चूंकि ये जो गैप अप ओपनिंग वाला पॉइंट था वो तो यहाँ पे ब्रेक हो गया, तो ये जो गैप अप ये वाला जो पॉइंट है जहाँ से लास्ट उसके एक दिन पहले जो यहाँ पे क्लोजिंग था, अब ये एक सपोर्ट का काम करना चाहिए, राइट। तो अभी जिस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है कैंडल, यहाँ पे लगभग लगभग इस लेवल ने एक सपोर्ट की तरह काम किया, और यहाँ से एक सपोर्ट हम लोग को नजर आ रहा होगा, ठीक है। अभी मंडे को क्या हो सकता है, ठीक है, अगर मंडे को फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन मतलब 3600 से लेके 3600 3040 के बीच में कहीं ओपन होता है तो फ्लैट माना जाएगा, राइट। अगर फ्लैट ओपन होता है, इस कैंडल के क्लोजिंग पॉइंट के ऊपर ओपन होता है, तो हो सकता है कि एक इनसाइड कैंडल हम लोग को मंडे के दिन देखने को मिले, ठीक है, पहला सिचुएशन। अगर ज्यादा गैप अप ओपन होता है तो एक अच्छा इनसाइड कैंडल देखने को मिलेगा, और इस लेवल के आसपास ओपन होता है और अपने लो को ब्रेक नहीं करता है तो इनसाइड कैंडल बनने के चांसेस हाई हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये अपने लो को ब्रेक करता है तो फिर क्या होगा, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे हम देखिए बहुत बड़े अगेन एक रेड कैंडल की सिचुएशन मुझे कम नजर आ रही है, ठीक है। हो सकता है एक दो दिन ये भी यहाँ पे हॉल्ट करे, हॉल्ट करने के बाद, ठीक है, ये नीचे जा सकता है, लेकिन अभी एक दो दिन लगातार इस तरीके से नेगेटिव कैंडल, जैसे ये कंटिन्यूअस कैंडल बना है, ऐसा बने, ऐसा जो कंडीशन है मुझे बहुत कम टेक्निकली नजर यहाँ पे आ रहा है। अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे स्विच कर देते हैं अपने इस चार्ट को। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सीधा ठीक है, तो 1 आवर चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये हमारा सपोर्ट पॉइंट है, यहीं पे इसने सपोर्ट लिया है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट अगर आप देखेंगे यहाँ पे, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे ये वन वे फॉल कुछ ज़्यादा ही हो चुका है, ठीक है। तो जैसे ही थोड़ा सा भी ये नीचे आएगा, अपने इन सपोर्ट पॉइंट्स को हिट करेगा, यहाँ पे फिर से एक यहाँ पे ये वाला जो सिचुएशन है ये हो सकता है, या फिर इस तरह का एक सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। तो अगर ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है तो जो इनसाइड कैंडल वाली प्रोबेबिलिटी है वो हाई हो जाएगी, और ऐसे प्राइस एक्शन पैटर्न बनने की प्रोबेबिलिटी ना हाई नजर आएगी। तो बहुत ज़्यादा फॉल यहाँ से मुझे वन डे टाइम फ्रेम पे नज़र नहीं आ रहा है। देखेंगे फिर से थोड़े दिन रुकने के बाद, ठीक है, ये वाला जो यहाँ पे ये जो लेवल है इसको किस तरीके से ट्रीट करता है, क्योंकि अगर इसको फॉल होना है तो इसके बाद सीधे जो सपोर्ट है हम लोग को 3450 से लेके 3500 के बीच में ये नजर आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये जो सिचुएशन थी, ठीक है, 4-5 कैंडल ये हॉल्ट किया था, वैसे 4-5 कैंडल हॉल्ट करना चाहिए, एंड उसके बाद कंटिन्यू होता है तो इस जोन से बाउंस बैक की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अदरवाइज इसको यहाँ पे एक दिन टाइम स्पेंड करना चाहिए, एक दो दिन, फिर यहाँ पे गिरे तो अच्छी बात है, यहाँ ऊपर जाए तो अच्छी बात है। लेकिन अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो हम लोग जैसा बात किए उस तरीके से जाएंगे। अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है, मान लेते हैं 3500, बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग की बात कर रहा हूँ, अगर ये 3500 के आसपास गैप अप ओपनिंग आता है तो याद रखिएगा उसी दिन यहाँ पे बाइंग आ जाएगी इस शेयर में, ठीक है। बाइंग कितनी होगी वी डोंट नो, लेकिन यहाँ से एक ऊपर की ओर बाउंस बैक देखने को हम लोग को जरूर नजर आ सकता है। तो आईएलएनटी इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना सकता है नेक्स्ट वीक में, एंड मंडे के दिन कोई भी डिसीजन आपको अपनी फाइनल एनालिसिस के बाद में लेना है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना है, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।